नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब वोट का समय आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट कर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि महिलाओं के अंदर नीतीश को लेकर ऐसी कौन सी बात है जो 5 वर्ष गाली देने के बावजूद भी जब वो ईवीएम मशीन के पास जाती है तो बटन दबाने की जब बात आती है तो वो तीर का निशान खोजना शुरू कर देती है। तो देखिए, ये उनकी राजनीति भी है या उस अपने विकास का उनका मॉडल भी है, जिसके सहारे वो महिलाओं के दिल के काफ़ी करीब हुआ आते हैं। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं या एक ऐसी ही योजना इन दिनों काफ़ी चर्चा में, और चर्चा के दौरान लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फोकस नीतीश कुमार की वो मिथिलांचल की लाखों महिलाएं हैं जो कल्प मास करने के लिए सिमरिया जाती हैं। सिमरिया घाट को कह सकते हर की पौड़ी की तरह या फिर हरिद्वार की तरह या फिर बनारस की तरह तमाम सुविधाओं से लैस करने के पीछे कि अगर रणनीति को अगर आप देखेंगे, विकास के सहारे वोट साधने की रणनीति पर जब आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस योजनाओं के सहारे खास करके महिलाओं को एक बार फिर से अपने करीब लाने में कामयाब हुए। ये कई महिलाओं से हमारी बात हुई है और उस बातचीत के आधार पर हम ये कह रहे हैं। देखिए, सिमरिया बेगूसराय में बनोरी के पास सिमरिया है, वहाँ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी, और उसके बाद 1 महीने तक वहाँ मलेमास लगता है। वहाँ महिलाएं रह के पूजा करती है, रोज़ गंगा में स्नान करती है और पूजा करती है। और ये आज से नहीं, पता नहीं कितने युग युगांतर से ये परंपराएं चली आ रही हैं, और ये धार्मिक मान्यताएं बहुत पुराने ज़माने से हैं। पहले ये माना जाता था कि जो कल्पमास करने गई उसमें से आधा महिलाएं वहीं मर जाती थी, बूढ़ी महिलाएं जाती थी, लौट कर बहुत कम आती थी। तो माना जाता था कि जो वहाँ गई वो ठंड, मतलब उस तरीके का रहने का न व्यवस्था, न बीमारी फैल जाए तो हजारों हजार महिलाएं बीमार हो जा रही हैं। तो वो दौर, चीज़ों को आप समझिए। और अब वहाँ रहने की व्यवस्था, बेहतर टेंट की व्यवस्था आप देख रहे हैं। नीतीश खुद गए मॉनिटरिंग करने के लिए। वहाँ हर घाट में एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी में परेशानी ना हो, सुबह सुबह मास करने वाली महिलाओं को घाट के अंदर डुबाव क्षेत्र तो नहीं है, कितने पानी के अंदर जाना है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सिमरिया के घाट पर आपको आधुनिक तरीके से मिल जाएंगे। और वाकई में हम लोगों के इलाके की बहुत महिलाएं जाती हैं। मतलब गजब नीतीश कुमार को लेकर दीवानगी दिखा में। एक बूढ़ी से बूढ़ी महिलाएं भी कह रही हैं ना, वो वाह नीतीश कुमार का भी 5 बरस और रह चाहिए। अब कहा है देख लो सिमरिया के, कोई आज तक सोचल के रहा काया कल्प को बदल के। मतलब आप समझिए कि महिलाओं का कह सकते हैं कि आशीर्वाद नीतीश कुमार को। और ये इस मास में सिर्फ ब्राह्मण की ही घर की महिलाएं नहीं जाती हैं, अति पिछड़ा समाज की भी बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, जो महीनों रहती हैं वहाँ, 1 महीने का वहाँ वास करती हैं, और रोज़ पूजा पाठ होता है वहाँ, और हजारों हजार की संख्या में महिलाएं पहुँचती हैं। और बीच में जब तक वो रहती हैं तो बीच में उनके परिवार के लोग अपने देखने, दादी को देखने के लिए, नानी को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो पहले तो बहुत कष्ट वाली बात थी, लेकिन इधर काफ़ी कुछ अब देख ही रहे वीडियो में, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो ये बदलाव है नीतीश कुमार का, जिस बदलाव के सहारे वो महिला वोटर को साधते हैं। कई योजनाएं आप अगर नीतीश कुमार को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक खास वर्ग को नीतीश कुमार टारगेट करके इस योजनाओं को तो नहीं कहीं लॉन्च किए हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सारी योजनाएं तो आप देख ही रहे होंगे। युवाओं के लिए मेरिन ड्राइव पटना में बनाया, जिसको जेपी पथ कहते हैं, वहाँ एक अलग माहौल बन गया है। युवा नीतीश कुमार के उस प्रोजेक्ट को लेकर दीवाने हैं। महिलाएं जो हैं, जो वहाँ जाकर कभी कभी जाती हैं, वो नीतीश कुमार के उस डेवलपमेंट को की सराहना करते हैं। तो शहरी वर्ग की भी महिलाएं, लड़कियां, लड़के
नीतीश कुमार के आज के दौर में भी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं बहुत बढ़िया काम किया। उसी तरीके से सिमरिया घाट को इस जो आप देख रहे हैं इस तरीके से सुसज्जित करके जो कहीं न कहीं मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से को और ख़ास करके महिला वोटर को साधने की कोशिश किया है। और यही नीतीश कुमार का गवर्नेंस है, यही नीतीश कुमार का सुशासन है और यही नीतीश कुमार का ये डेवलपमेंट मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे एक ऐसे वोटर को वो टारगेट करते हैं जो वोटर अब बिहार में अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली है। और हर बार कहते हैं कि महिलाओं के वोट से नीतीश जीत रहा है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जहां नीतीश का तीर था वहां महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट करने के लिए बाहर निकली, जहां तीर नहीं था बीजेपी के रहते हुए भी वहां महिलाएं उस तरीके से बाहर नहीं निकली। उदासीनता उसमें देखने को मिला और उसका नुकसान बीजेपी को कहीं न कहीं उठाना पड़ा। तो यही नीतीश का जिन है, यही नीतीश का तिलिस्म है और यही नीतीश का वो वोटर है जहां तक हम आप जैसे मीडिया वाले नहीं पहुंच पाते हैं। और हम आप जो है सो चुनाव के समय में इस बात की गणना नहीं कर पाते कि आखिर नीतीश कुमार को महिलाएं वोट क्यों करती हैं। अब आप समझ लीजिए कि कल्पमास मेला में जितनी महिलाएं आएंगी कल के कार्तिक पूर्णिमा के बाद से, अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिलाएं किस तरीके से नीतीश की प्रशंसक हो जाएंगी। जहाँ कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ इतनी व्यवस्थाएं उनको मिल रही है। जहाँ कोई देखने वाला नहीं था वहाँ इस तरीके की चीज़ें अब उनको मिल रहा है। एकदम लाइट, बिजली, पानी, रहने के लिए ठंडा गर्म पानी, जलावन, अलाव, सब व्यवस्थाएं जो कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी उस तरीके की व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो महिलाओं को, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था, 1 महीने तक पुलिस के लिए अलग से वहाँ रहने की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर मीडिया की नज़रें अक्सर एक कार्यक्रम के रूप में सिर्फ जाता है। पीछे नीतीश का उद्देश्य क्या है उस पर हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हम लोग भी मिथिलांचल में गांव आए हुए हैं, तो जो अभी क्या कहते हैं बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ, तो वो जो लोग गए वहाँ वो देखकर जो लोग आए हैं उनका अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएँ हैं। पुरुष की अलग प्रतिक्रिया है, करे अब बहुत हो गया नीतीश कुमार जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं के अंदर अभी भी है कि ना काम तो यह कल को है। गांव गांव बिजली बनल को, रोड बन के बताही तो कोई सोचल कर कि सिमरिया घाट में अई तरह की व्यवस्था भी हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नीतीश को लेकर आज भी महिलाएं एक अलग नज़रिए से सोचती हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को कई तरह कर भी लोग आज की राजनीति में नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि बिहार की महिलाएं जो सबसे पहले सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचती है वो आज भी नीतीश की कई योजनाओं की वजह से नीतीश के वो दीवानी हैं। और यही वजह है कि चाह कर भी किसी भी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि चाह कर भी जो है आप वहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं ना आप पहुँच पा रहे हैं कि नीतीश का आधार क्या है, आखिर नीतीश को लेकर इतनी दीवानगी क्या है। ये दीवानगी की वजह यही है। और संजय झा जैसे लोग नीतीश के करीब इतने करीब क्यों हैं, इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि इस तरीके की नैरेटिव के सहारे डेवलपमेंट की जो राजनीति है उसको संजय झा बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं।